नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी को गाली देने का मामला अब लगातार बड़ा ही होता जा रहा है और पटना में आज इस पूरे मामले को लेकर जमकर बवाल मचा है। गाली कांड का मामला लाठी युद्ध तक पहुंच चुका। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंच से पीएम मोदी पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर एक तरफ तो कई अलग अलग जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। विरोध प्रदर्शन भी अब कई जगहों पर हो रहा है, लेकिन आज पटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीधा कांग्रेस दफ्तर के अंदर धावा बोल दिया और बताया जा रहा है कि जैसे ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस दफ्तर के अंदर कुछ पत्थर चलाए गए, तो उसके जवाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर चलाया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी डंडों के साथ यहां पे विरोध प्रदर्शन लड़ाई में तब्दील हो गया। जमकर बवाल आज मचा है पटना में। तो इस विरोध की आपको एक एक तस्वीर भी दिखाएंगे, चर्चा भी करेंगे। बड़ी खबर के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, आपस में ही भिड़ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी का तो गुस्सा जाहिर है, लेकिन विरोध में कांग्रेस पार्टी क्यों इतना हंगामा कर रही है? देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए कि ये तो होना ही था। दिस इज व्हाट राहुल गांधी वांट्स। आप मां बहन की गालियां दिलवाएंगे अपने स्टेज से और माफी तक कोई नहीं मांगेगा। पहले आप डिनाई करोगे कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, सबूत दिखाओ। एआई वीडियो बनाया गया है, आवाज किसकी है नहीं है। गिरफ्तारी हो गई उस रिजवी की जिसने प्रधानमंत्री मोदी को मां लगा के गालियां दी। और आज क्या हुआ, बाकी और भी डिटेल इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे, क्योंकि अमित शाह ने असम में इसी मसले पे बहुत बड़ा बयान दिया है, उस पे मैं आऊंगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये पटना के सदाकत आश्रम के बाहर की तस्वीर है। ये सदाकत आश्रम कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है और वहां के स्थानीय लीडर और वहां सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम लोग एक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पुलिस को बता दिया गया, सब कुछ हो गया। विरोध प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहा था। ये ट्रेडिशन तो इंडी गठबंधन वालों ने ही शुरू किया कि एक दूसरे के दफ्तर के ऊपर जाकर के प्रोटेस्ट करो, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो कांग्रेस हो। दिल्ली में आए दिन ये काम करते हैं, तो ये इन लोगों ने ये काम किया। अब इनसाइड स्टोरी समझे कि क्या हुआ। जब ये मालूम चला कि 10 बजे मॉर्निंग 10 o'clock वहां प्रदर्शन आने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लोगों से कहा गया कि सारे लोग 10 बजे तक जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस दफ्तर में आकर के जमा हो जाइए। ये नहीं करना था भाई। अगर आप वॉयलेंस नहीं चाहते हो तो अवॉइड करोगे। वैसे भी सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है, वहां आए दिन वहां लोग नजर ही नहीं आते, वहां पे जानवर टहलते रहते हैं। दफ्तर कोई बहुत फंक्शनल नहीं है, ज्यादातर काम तो इधर होता है। वो कुर्जी अस्पताल की तरफ है, गंगा के किनारे, बहुत दूर सेंट्रल पटना से। तो वहां पे ऑलरेडी आपने इकट्ठा कर लिया। अब ये लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये प्रदर्शन कांग्रेस दफ्तर के सामने पहुंचता है, कांग्रेसियों ने सदाकत आश्रम के अंदर से पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये अनप्रेसिडेंटेड। एक तो आप गाली दे रहे हो, फिर उसके बाद कोई प्रोटेस्ट करने आ रहा है तो आप उसको प्रोवोक कर रहे हो। आप गेट के अंदर से सदाकत आश्रम, झगड़े की शुरुआत। लेकिन सर सवाल यही है ना कि सदाकत आश्रम के अंदर ये पत्थर कहां से आए? ऑफिस के अंदर ये सारी तैयारी की हुई थी कि भाई करारा जवाब देना है। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर सीधे कि ये जो हिंसा भड़की है, तो किसने पहला पत्थर चलाया वही सबसे बड़ा प्रोवोकेशन हो गया। अब इसके बाद अंदर से पत्थर चलता है तो फिर बीजेपी वाले भी पीछे कहां छूटने वाले हैं। तो पहले तो बीजेपी वाले पीछे भागे, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता सदाकत आश्रम से गेट पे आ गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा कि अब तो पिट जाएंगे।
तो उन्होंने क्या किया, साथ में वो देखिए झंडा लेकर के आ रहे थे, तो ये भूल गए कि झंडा के नीचे डंडा भी होता है, तो झंडा उतारा, झंडा पॉकेट में और हाथ में डंडा, और शुरू हो गई ले लाठी के दे लाठी। आधे घंटे तक वहां पे बवाल चला है। और इसमें ये देखिए, ये गेट के अंदर से जो है आप देखिए कि पत्थरबाजी जो है की जा रही है। गेट के वो तस्वीरों में सब कुछ कैद है कि आप, और सबसे बड़ी बात कि वो जो सड़क, बिल्कुल ये दिख रहा है कि जो पत्थर अंदर से आ रहा है उसी पत्थर को उठाकर बीजेपी के कार्यकर्ता मार, अंदर से चलाया गया, और उसके बाद जब ये कांग्रेसी जान बचा करके भागे, जब डंडे की मार पड़ी तो वो भागे, तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता ये दरवाजा तोड़े और अंदर घुस करके बहुत ही ज्यादा जो है हुड़दंग मचाया है कि बहुत सारे कांग्रेसियों की बहुत कायदे से पिटाई हुई है। ये खबर आ रही बताया है। भी जा रहा है कि सामने गेट खुलते ही अंदर एक बस लगी थी, उसके शीशे को तोड़ा गया, एक दो गाड़ियां थी उस पे भी लाठी डंडे बरसाए गए। गाड़ियां थी, लोग थे जो आए, आपने पत्थर चला करके प्रोवोक करके ये कांग्रेसी वहां से भाग गए, जो भी पकड़ा गया उसकी पिटाई हुई, और उसके बाद ये मामला जो है वो पॉलिटिकल हो गया। अब सवाल ये है कि ये स्थिति पहुंची क्यों। ये राहुल गांधी यही चाहते हैं, देश भर में हिंसा हो, अराजकता हो, मां बहन की गालियां दी जाए। ये मामला यहां तक पहुंचता ही नहीं कि द टाइम, कल इसी वक्त जब ये खबर आई कि इस तरह की गालियां दी गई है और ये ब्रेकिंग न्यूज हर चैनल पे चल रहा था, इमीडिएटली राहुल गांधी ने उसके बाद भी जनता को संबोधित किया। वो रास्ते में थे, वो मीडिया को बुला करके अगर उन्होंने माफी मांग ली होती कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं यात्रा कर रहा हूं, इस तरह की चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपने अगर एक्शन ले लिया होता, ये मामला वहीं पे खत्म हो प्रवोक गया। तो राहुल गांधी ही कर रहे हैं। जब राहुल गांधी कुछ मंच से प्रधानमंत्री मोदी को तू तड़ाक जैसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब वो ट्रम्प का जिक्र करते हैं तो तुम लगातार फिंगर आउट करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी के ये छोटे कार्यकर्ताओं को तो बढ़ावा मिलेगा ना। ये बढ़ावा आप तुम तड़ाक कह रही हैं, ये बाकायदा नारा लगवाते हैं मोदी चोर है, ये इस तरह का आप देखिए हर जगह जहां जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने कांग्रेस नेताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक तो 10 बजे बुलाया, कोई 10 बजे वहां पे नहीं आता है भाई। हम लोग कोई बाहर से तो सदाकत आश्रम को बचपन से देख रहे हैं, वहाँ कोई रहता नहीं, कोई जाता नहीं। अभी तो कुछ रंग रोगन हुआ है, अदरवाइज जो है वो वहाँ पे जुआरियों का अड्डा हो गया था, स्मैकियों का अड्डा बन गया था वो, वहाँ तो कोई जाता तक नहीं था, गेट तक नहीं था। तो ये जो नया बदलाव ये कांग्रेस पार्टी जो है बेसिकली लेने के देने पड़ गया। अब क्या हुआ, अब ये मामला इधर आया, अभी पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि तो लोग नाराज हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को, आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोल रहे हैं, उनकी दिवंगत मां, उनको राजनीति से क्या लेना देना है। आप मां लगा के गालियां देंगे और उसके बाद कोई जो है, आप इस तरह के अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर वो सामने आकर के माफी तक नहीं मांगेगा। तो आज सवेरे सवेरे नीतीश कुमार एक्शन में आए, उन्होंने भी ट्वीट किया कि बहुत ही गलत हुआ है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी, आपने मांगी नहीं। तो वो एफआईआर जो दर्ज हुआ, उस रिजवी को गिरफ्तार किया गया। अब वो गिरफ्तारी हो गई है उसकी, उसके बाद ये बवाल मच गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो पुलिस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुलिस देखती रही, पुलिस ने ही भड़काया है, तभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे चलाए हैं। देखिए, पुलिस वहां पे बिल्कुल अपना काम कर रही थी। वो तमाम चश्मदीदों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई पुलिस इसमें क्या करती। पुलिस तो साथ में चल रही थी क्योंकि परमिशन लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। तो प्रोटेस्ट मार्च जहां जहां जा रहा था वहां वहां पुलिस मौजूद थी। और अचानक से कांग्रेस दफ्तर के अंदर से अब पत्थर चलना शुरू हो गया, तो फिर आप कंट्रोल कौन करेगा। पहली चीज जो मैं बात ये कह रहा हूं, अभी तो तमाम तरह की कहानियां बनाई जाएगी, तो ये हो गया वो हो गया, लेकिन बेसिक पॉइंट क्या है कि वहां प्रोटेस्ट चल रहा था, किसने पहले पत्थर चलाया, पत्थर पहला किसने मारा और वो कहां से आया। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले घुस गए तब पत्थर चला? नहीं। और टेक्निकली मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि ये जो सड़क है, सड़क के बीच डिवाइडर है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो प्रोटेस्ट नितिन नवीन और लोग जो बीजेपी के लीडर्स वगैरह जो जा रहे हैं, वो रोड के इधर भी नहीं है। सदाकत आश्रम का गेट इधर है, प्रोटेस्ट मार्च इधर से आ रहा है और रोड के इस साइड हैं ये लोग। वहां पे वो लोग अभी इकट्ठा हुए कि अंदर से पत्थर चलना शुरू हो गया। अब ये मसला इसलिए भी बड़ा हो रहा है
क्योंकि अमित शाह ने असम के अंदर जाकर के कह दिया कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अमित शाह कह रहे हैं कि बहुत सारी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। वो ये भी कह रहे हैं कि जितना आप गाली दोगे उतना ही कमल खिलेगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप ये जो यात्रा इतना घूम घाम करके आए है ना, राहुल गांधी, क्या मास्टर स्ट्रोक हो गया, राहुल गांधी जो है जननायक हो गए। क्या हुआ आखिर में, एक गाली की वजह से सारी यात्रा आपकी जो है वो खत्म, वो धुल गया, पानी में धुल गया। इसको अगर अक्लमंद व्यक्ति कोई होता तो कल ही माफी मांग लिया होता, मामला खत्म हो गया होता। आप ये काम कर सकते थे, प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर सकते थे, नड्डा साहब को फोन कर सकते थे, अमित शाह को फोन कर सकते थे, नीतीश कुमार को फोन करके आप जो है कहते कि नहीं हमारी ये गलती है, हम एक्शन लेंगे, इसको हम इस तरह की चीजों को हम नहीं। आप कोई मैसेज देते, कोई बात कहते, आप चुपचाप बैठे रह गए। दूसरी चीज, सारी चीजें अब गौन हो गई। ये जो मां की गाली जो है प्रधानमंत्री मोदी को, ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा आज की तारीख में बिहार में बन गया है। ये तेजस्वी यादव, ये बाकी महागठबंधन के लोग अब अपना सिर पीट रहे होंगे कि किस व्यक्ति के साथ इन्होंने हाथ मिलाया जो सारे किए धरे के ऊपर पानी फेर दिया। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कल ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें देखा जा सकता था और सुना भी साफ साफ जा सकता है कि किस तरह से मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई। मामला धीरे धीरे बड़ा होता गया, विरोध करना बीजेपी पार्टियों ने शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे ये मामला बड़ा होता हो गया, अलग अलग थाना में एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन आज बीजेपी ने तैयारी कर रखी थी कि वो इस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा बड़ा हो गया और बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।